कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। बदनाम बस्ती के मोड़ पर पहुंचते ही अमित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। आसपास किसी को न देख उसने एक रिक्शे वाले से धीमी आवाज़ में पूछा, बदनाम बस्ती चलोगे? चलूँगा पर 20 रुपये लूँगा, रिक्शा वाला बोला। अरे भाई, रुपए की तुम चिंता क्यों करते हो, पहले जल्दी यहाँ से चलो तो सही, अमित रिक्शे पर बैठता हुआ बोला। कुछ ही पल बाद रिक्शा बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट बाद रिक्शा रुका। उतरिए साहब, रिक्शा वाला गर्मछे से पसीना पोंछते हुए बोला। अमित जल्दी से नीचे उतरा, रिक्शे वाले को 20 रुपये का नोट थमाया और तेज़ी से बदनाम बस्ती में चला गया। कच्ची सड़क के दोनों किनारों पर कई झोपड़ियाँ थीं। उनके बाहर लड़कियाँ सज धर कर बैठी थीं। कभी कभी अमित चोर निगाहों से उन लड़कियों की तरफ देख लेता। नज़र मिलते ही लड़कियां उसको इशारा करने से अपने पास बुलाती, पर अमित उनके मनमोहक इशारों को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वह सीधा रागिनी की झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के बाहर रागिनी को ना देख हौले से आवाज़ दी। अगले ही पल मामूली साड़ी पहने शरीर पर एक जवान लड़की उस झोपड़ी से बाहर निकली। अमित पर नज़र पड़ते ही उसके होठ रागिनी बला की खूबसूरत थी। गोरा लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबाई भी अच्छी। उसकी देह में एक कशिश थी, पतली कमर जैसा तराशा हुआ बदन। तुम आ गए अमित, तुम्हारे इंतज़ार में बेकरार हो जाती हूँ, रागिनी वापस अपनी झोपड़ी में घुसते हुए बोली। झोपड़ी में घुसते ही फूलों की भीनी भीनी खुशबू अमित के दिलो दिमाग में समाती चली गई। देखो अमित, आज मैं तुम्हारे लिए अपनी झोपड़ी को फूलों से सजाया है, रागिनी चरपाई पर बैठते हुए बोली। अमित उसके पास बैठ गया। रागिनी की हथेलियों को अपने हाथ में लेकर वह एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। आज तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, रागिनी चेहरे पर आ गई लटों को समेटते हुए बोली। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, पर पूछ नहीं पाया, अमित बोला। क्या पूछना चाहते थे, पूछो ना, हिचकिचाहट कैसी? तुम तो जानते ही हो कि तुमसे मिलने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी। यह पूछना चाहता था कि तुम इस बस्ती में कैसे आ गई, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें यहाँ खींच लाई? क्या तुम शौक से? अमित ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं अमित, कोई लड़की शौक से अपना शरीर नहीं बेचती। इस पेशे से जुड़ने के पहले भी मैं एक भोली भाली और शरीफ लड़की थी। मेरा गांव नदी के किनारे बसा था। मेरे पिताजी एक अच्छे किसान थे। एक बार अचानक मेरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया और हमारा सब कुछ बह गया। मेरे माँ बाप भी बाढ़ के पानी में हमेशा के लिए बह गए। किसी तरह मैं बच गई, पर मैं अनाथ हो चुकी थी। माँ बाप के गुजरने के बाद मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं सड़कों पर भटकने लगी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कोई नौकरी ढूंढ लेती। फिर भी कई लोगों से मैं काम मांगा, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। हर कोई मेरे जिस्म को ही घूरता, मानो मैं कोई खूबसूरत पंछी हूँ और वह लोग शिकारी। मैंने इज्जत की रोटी खाने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब ना हो सकी। गलत काम के पुजारियों ने मुझे इज्जत से जीने नहीं दिया। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी इज्जत नीलाम हो गई। मैं कुछ भी ना कर सकी। घायल पंछी की तरह सिर फड़फड़ा कर रह गई। अब जिंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत तो होती ही है। जब मेरी इज्जत ही खत्म हो गई तो इज्जत की रोटी खाने कौन देता? मैं मजबूर होकर इस बस्ती में आ गई। रागिनी की आंखों में आंसू भर आए थे। रागिनी की दर्द भरी कहानी सुनकर अमित की आंखें भी डबडबा गई। कुछ देर तक झोपड़ी में खामोशी छाई रही। रागिनी, मैं तुम्हें ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जीने दूंगा। तुमसे मैं शादी करूंगा, क्या तुम मेरे साथ दोगी? अमित ने खामोशी तोड़ी। रागिनी कुछ ना बोली। अमित ने फिर पूछा, बोलो रागिनी, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? नहीं अमित, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मैं तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूँ। मैं तो कोयले की तरह काली हो चुकी हूँ। उस पर कितना ही साबुन रगड़ो, काली धुल नहीं सकती। रागिनी मायूस होकर बोली। पर रागिनी, फूल तो आखिर फूल होता है। उसकी खूबसूरती की कोई नहीं छीन सकता, उसकी खुशबू को कोई खत्म नहीं कर सकता। जानती हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो उसी दिन मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। पर बार बार मेरे मन में यही सवाल उठता कि तुम इस बस्ती में क्यों आई, कैसे आई? आज मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए। पर क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे?
क्या तुम्हारा समाज ये बर्दाश्त कर सकेगा? मुझे उन सब की परवाह नहीं। कोई भी कुछ कहे, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। सिर्फ तुम हाँ कर दो। बस नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें डोली में बिठाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊँगा। हमारा अपना घर होगा, वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और होगा हमारा प्यार। अमित ख्यालों में खो गया। मुझे ऐसे सपने ना दिखाओ अमित, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। रागिनी उससे लिपट गई। यह सपना नहीं है, मैं सचमुच तुमसे ब्याह करूंगा। अमित ने रागिनी को अपनी बाहों में कस लिया। अमित, देखो बाहर कैसे चांदनी छिटकी हुई है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। रागिनी अमित की बाहों से निकलकर झोपड़ी के बाहर देखते हुए बोली, तेरे चेहरे से तो नज़र नहीं हटती, बाहर का नज़ारा मैं क्या देखूं? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर अमित चारपाई से उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर निकलकर तेजी से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगा। रागिनी मुस्कुराते हुए अमित को जाते हुए देखती रही। कुछ ही मिनटों में अमित उसकी आंखों से ओझल हो गया। समय अपनी रफ्तार से सरकता रहा। अमित रोज रागिनी से मिलने आता। सब कुछ भूल कर दोनों प्यार के सागर में खो जाते। फिर एक दिन अमित को नौकरी भी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ। रागिनी को यह खुशखबरी देने वह तेजी से बदनाम बस्ती की तरफ चल पड़ा। खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह बदनाम बस्ती कब पहुंच गया उसे कुछ पता ही ना चला। रागिनी की झोपड़ी के पास लड़कियों की भीड़ देखकर वह सकपका गया। तकरीबन दौड़ता हुआ झोपड़ी के भीतर घुस गया। वहां का नज़ारा देखते ही उसका दिल दहल गया। रागिनी खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही खून से सनी शराब की टूटी हुई बोतल, आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह मौत से लड़ रही थी। अमित रागिनी के सिरहाने बैठ गया। उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो गया रागिनी? आज तो मैं तुम्हें अपनी नौकरी की खुशखबरी देने आया था। पर उसकी आंखों से टपटप आंसू गिरने लगे। रागिनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वह टूटे हुए शब्दों में बोली, मुझे माफ़ कर देना अमित, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा ना कर पाई। अचानक रागिनी की आवाज़ बंद हो गई और उसका सिर अमित की गोद में लुढ़क गया। अमित फक फक कर रो पड़ा। कभी वह इधर उधर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखता, तो कभी खून के धब्बों को। घूम फिरकर उसकी नज़र रागिनी के मासूम चेहरे पर अटक जाती। किसी तरह उसने अपने आप को संभालते हुए एक लड़की से पूछा, रागिनी की ये हालत कैसे हुई? वह लड़की बोली, अभी कुछ ही देर पहले नशे में झूमता एक आदमी यहाँ आया था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। रागिनी की झोपड़ी में घुस गया। फिर हम लोगों को झोपड़ी से शोरगुल सुनाई दिया। शायद रागिनी उसे अपने आप को सौंपने से इनकार कर रही थी। धीरे धीरे आवाज़ तेज होती चली गई। फिर अचानक रागिनी की चीख गूंज उठी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। रागिनी खून से लथपथ पड़ी थी। शराबी का कहीं पता ना था। रागिनी का अंतिम संस्कार करके अमित जब शमशान से लौटा तो उसके कदम शराब की दुकान की तरफ बढ़ चले। दुकान के पास पहुंचते ही वह अचानक ठिठक गया। नहीं नहीं, मैं अपना गम भुलाने के लिए कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इसी शराब के नशे में उस जालिम ने मेरी रागिनी को मार डाला। अगर वह नशे में ना होता तो शायद। नहीं, मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मन ही मन फैसला करके अमित वापस मुड़ गया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह की कहानी को रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।